बजट 2024 के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला, वो बदलाव है रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, बेसिकली जीएसटी लॉ के अंदर एक प्रोविजन है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जहां पर मान लीजिए एक जो कंपनी है या फिर एक जो बिजनेस है वो मल्टीपल लोकेशन से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मेन ऑफिस है दैट इज हेड ऑफिस, और इसके अंडर जो है काफी सारे ब्रांच ऑफिसेज है, और जो कॉमन सर्विसेज के रिगार्डिंग जो इनवॉइस है वो हेड ऑफिस को जो है रेज किया जाता है। और ऐसे में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिगार्डिंग कॉमन जो इनपुट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यह जो हेड ऑफिस है इसको एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। तो ऐसे में यहां पर इस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो उस कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके लिए यहां पर कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं। तो इस बदलाव को समझने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर समझना है कि क्या किया गया कि जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई तो इनकम टैक्स के अंदर आईएसडी का कॉन्सेप्ट दिया गया, लेकिन यह लोगों को जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा, और इसकी जगह वो क्या करने लग गए, हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को टैक्स इनवॉइस रेज करने लगे। इट मींस वो एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट ना करके डायरेक्ट टैक्स इनवॉइस रेज करने लगे, और जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट था इस टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर जो ब्रांच ऑफिसेज है उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। और इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी जो है रिसेंटली इशू किया गया था, और जिसमें कहा गया था कि इसे बोला जाता है बेसिकली क्रॉस चार्ज, कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो प्रोसेस है आईएसडी प्रोसेस वो भी फॉलो की जा सकती है, और क्रॉस चार्ज की प्रोसेस भी फॉलो की जा सकती है। दोनों ही अपनी जगह सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि जो मेन पर्पस था आईएसडी कॉन्सेप्ट का वो डिफीट हो रहा था। धीरे धीरे लोग जो है आईएसडी के कॉन्सेप्ट से शिफ्ट होकर क्रॉस चार्ज के कॉन्सेप्ट पर आ रहे थे। और इसमें एक दिक्कत और भी थी, मान लीजिए यहां पर अगर ब्रांच ऑफिस को लेट से 2 लाख रुपीस के इनपुट टैक्स क्रेडिट की जरूरत थी तो हेड ऑफिस अकॉर्डिंगली उतना ही टैक्स इनवॉइस रेज कर उसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर रहा था। लेकिन अगर एज ए आईएसडी अगर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो वहां पर आप इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेसिफिक सर्टेन प्रोसीजर दिया गया है, सर्टेन कैलकुलेशन दी गई है, उसके बेसिस पर ही आप जो है आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस चार्ज की वजह से जो जो बेसिक पर्पस था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का वो डिफीट हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पर साफ साफ क्लियर कर दिया कि आप क्रॉस चार्ज के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको आईएसडी के तौर पर ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और एक जो दूसरा बदलाव किया गया, जो एक कंफ्यूजन थी कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था इन केस ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो ऐसे में यहां पर भी काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि वो रजिस्टर्ड थे एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए उन्हें अलग से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्या उसके जरिए जो रिवर्स चार्ज की जो लाइबिलिटी है वो पे करनी होगी, और रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी पे करने के बाद वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसको जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, इसके रिगार्डिंग सर्टेन जो है इम्बिग्विटीज थी, सर्टेन क्लैरिफिकेशन यहां पर नहीं थी। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, काफी बड़े बदलाव यहां पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग किए गए। जो पहला बदलाव, डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 61 में दी गई थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। अब यहां पर कहा गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मींस एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच रिसीव्स टैक्स इनवॉइस towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under Section 9, Subsection 3, Section 9, Subsection 4, or on behalf of the distinct person, कि जो ऑफिस इनपुट सर्विसेज को रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन दैट इज ब्रांचेस के बिहाफ पर जब हेड ऑफिस जो है इनपुट सर्विस जो है रिसीव करता है, और जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो लाइबिलिटी है उसके रिगार्डिंग, एंड लाइबल टू डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट टैक्स क्रेडिट
in respect of such invoices in the manner provided in section 20. तो section 20 में जो basically manner of distribution of input tax credit in case of input service distributor जो है बताया गया है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो होगा जो कॉमन आईटीसी को रिसीव करता है और उसके बाद उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अगेन यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर तो कहीं नहीं लिखा है कि ये मैंडेटरी होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट ही करेगा, वो क्रॉस चार्ज में नहीं जा सकता। तो इसके लिए सेक्शन 20 में आप देखेंगे बदलाव किया गया है, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहां पर कहा गया any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services including invoices in respect of section 9 subsection 3 section 9 subsection 4 for on behalf of distinct person shall be required to be registered as input service distributor under clause 8 of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices। तो ये जो shall वर्ड है ये अपने आप में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कॉमन आईटीसी जब रिसीव करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ योर ब्रांचेस, तो ऐसे में आपको अपने आप को एज ए आईएसडी ही रजिस्टर करना होगा और एज ए आईएसडी ही इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आप क्रॉस चार्ज में नहीं जा सकते। इट मींस आप अपनी ब्रांचेस को डिस्टिंक्ट पर्सन को इनवॉइसेस रेज नहीं कर सकते और जो है आईटीसी पास ऑन नहीं कर सकते। उसके अलावा यहां पर कहा गया था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है सीजीएसटी और आईजीएसटी जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एसजीएसटी अगेन एक स्टेट लेवी है, तो ऐसे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर परमिट नहीं किया गया। इंक्लूडिंग द क्रेडिट ऑफ ITC under reverse charge mechanism paid by a distinct person registered in the same state as the said input service distributor in such manner within the such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed। तो इसके लिए अगेन जो है रूल्स आपको बताए जाएंगे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो भी उन रूल्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस दी गई है उनका आपको कंप्लायंस करना है। उसके अलावा कहा गया कि जो सेंट्रल टैक्स है उसको आप एज ए सेंट्रल टैक्स या फिर एज ए आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम वे में जो आईजीएसटी है उसको आप जो है सेंट्रल टैक्स या फिर एज ए आईजीएसटी टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एज इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स। तो सेंट्रल टैक्स को एज ए सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है। सेम वे में आईजीएसटी को भी आप सीजीएसटी और आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय वे ऑफ इशू ऑफ ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अगेन यहाँ पर भी जो है रूल्स के अंदर जो मैनर आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो ये जो है मेजर बदलाव यहाँ पर किया गया रिगार्डिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। बजट 2024 के अंदर ये जो दूसरा बदलाव किया गया था जीएसटी लॉ के अंदर, तो ऐसे में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है क्रॉस चार्ज जो है अब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और आपको जो है एज ए आईएसडी ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा और एज ए आईएसडी ही अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को, डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम प्ले स्टोर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। और अगर आप फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं, केस जजमेंट जो है या फिर बजट फाइल जो है, तो ऐसे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डेली टैक्स अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।